बच्चों, आ गए हैं फिर से हम इनकम फ्रॉम सैलरी का आगे का कारवा लेकर। इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग थे अभी तक रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। रेंट फ्री एकोमोडेशन ऐसा एक टॉपिक है। रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री में घर दे देता है या फिर एक कंसेशनल रेट में घर दे देता है। लेकिन आरएफए, ये तो हो गया आरएफए, और एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब ये हो गया कि आपको कितना पैसा दे दे एम्प्लॉयर, जितना भी पैसा दे दे एम्प्लॉयर, आप उसके हिसाब से कोई घर ढूंढ लीजिए अपने जॉब के लोकेलिटी में और उसका रेंट दीजिए। आपका अपना हिसाब है कि आप उससे ज्यादा के रेंट वाले घर में रहना चाहते हो या उससे कम के रेंट वाले घर में रहना चाहते हो, ये आपका प्रॉब्लम है, आपका हिस्सा। लेकिन आपको एम्प्लॉयर एक फिक्स अमाउंट आपके हाथ में बकायदा रखता है ताकि आप उससे एक घर रेंट पर ले पाओ और रह पाओ। ये होता है हाउस रेंट अलाउंस। और अलाउंसेस और परक्यूजिट्स में डिफरेंस यही है। अलाउंसेस में हम आपको आपके हाथ में पैसा देते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनके पेरेंट्स उनके हाथ में पैसा दिया करते हैं कि ये अपना खर्चा पॉकेट खर्च संभाल लो। लेकिन बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनको परक्यूजिट्स मिलता है घर से। आप जो भी चीज डिमांड करो आपको सामान आ जाएगा। तो ये सब शुरुआत है। एम्प्लॉयर भी उसी तरह से होता है। वो या तो आपके हाथ में पैसा दे सकता है जिससे आप वो बेनिफिट खुद खरीदो, या फिर वो आपके हाथ में परक्यूजिट्स दे सकता है। परक्यूजिट्स का मतलब ये हो गया कि आपको बेनिफिट्स ही प्रोवाइड कर देता है जिसके लिए आप पैसा आपको एम्प्लॉयर नहीं देता है, वो डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर देता है। अब हम लोग बात करें कि अगर किसी को घर के रूप में अलाउंसेस मिल रहा है, मतलब बकायदा पैसा मिल रहा है, या फिर परक्यूजिट्स मतलब आपको वो फैसिलिटी ही प्रोवाइड कर दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करने के लिए बोला जाए कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, ये दोनों ही चीज एम्प्लॉयर देने के लिए रेडी है, लेकिन एम्प्लॉय क्या हिसाब से आरएफए चूज करेगा या एचआरए चूज करेगा जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, तो इसको हम लोग सेलेक्टिंग कहेंगे। किस तरह से वो सेलेक्ट कर पाएगा एचआरए और आरएफए के बीच में, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम लोग आज करेंगे जिसमें हम लोग लगभग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ में भी चले जाएंगे। एचआरए और आरएफए का दोनों का डिस्क्रिप्शन हम लोग समझ पाएंगे। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है और रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या होता है। क्वेश्चन में है, मिस्टर ए के आचार्य एक एग्जीक्यूटिव है सनलाइट लिमिटेड में, जिनको बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ मिल रहा है, डियरनेस अलाउंसेस मिल रहा है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 2,000 पर मंथ, कार अलाउंसेस मिल रहा है 1,000 पर मंथ, मेडिकल अलाउंसेस मिल रहा है 500 पर मंथ, और उनका एम्प्लॉयर उनको मुंबई के ऑफिस में ट्रांसफर करना चाहता है 1 अप्रैल 2022 से। ड्यू टू हाउसिंग प्रॉब्लम, न्यू सर्विस सेंटर में थोड़ा हाउसिंग प्रॉब्लम है, उनका एम्प्लॉयर उनको ये बोलता है आप नीचे के दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए जो आपके लिए बेटर है। पहला नंबर ऑप्शन वो देता है उनको रेंट फ्री एकोमोडेशन देता है मुंबई में, जिसका रेंट एम्प्लॉयर दे रहा है ₹2,000 पर मंथ करके, वो कंपनी पेड करेगा। पहला नंबर हुआ। ऑप्शन दिया कि आपको हम 2,000 रुपया दे रहे हैं, 2,000 रुपया का भाड़ा खुद कंपनी 2,000 के रेंट पर एक घर लेता है और अपने एम्प्लॉय को मिस्टर आचार्य को रहने के लिए दे देता है। ऑप्शन नंबर 1 ये होगा। नहीं तो एक काम करिए, आप 2,000 रुपया हम ही से ले लीजिए और अपने हिसाब से कंपनी के आसपास में कोई घर खोज लीजिए, वही घर को सेम रेसिडेंशियल हाउस बाय द सेम रेंट। अब ये कंपनी ऑफर तो दे दिया एम्प्लॉय को, बट एम्प्लॉय उसको सेलेक्ट कैसे करेगा फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं और रहने का सुविधा के हिसाब से नहीं आपको देखना है, आपको हमेशा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखना है। कोई भी एम्प्लॉय उसी ऑप्शन को लेना
पसंद करेगा फॉर द टैक्स बेनिफिट, अगर उसका 2 पैसा टैक्स के रूप में बचता है तो यहां पर उसको 2 ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग यहां पे कंपेरेबल इनकम निकालेंगे, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस सैलरी, जिससे उसका ग्रॉस सैलरी कम होगा, हम लोग यही उसको चूज करने के लिए बोलेंगे एज ए टैक्स एडवाइजर। तो हम लोग यहां पर एक बार स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबल ग्रॉस, स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबल ग्रॉस सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी हम लोग कंपेरेबल एक बार कैलकुलेट करेंगे किस ऑप्शन में उसका ग्रॉस सैलरी कम हो रहा है। पहला नंबर ऑप्शन हम यहां पे ले लेते हैं एचआरए के लिए, जैसा कि क्वेश्चन दिखा रहा है उसका पहला ऑप्शन क्या है, एचआरए के लिए है। दूसरा ऑप्शन है आरएफए के लिए। चलिए मैं दूसरा ऑप्शन आरएफए को ले लेता हूं। पहला वाला कॉलम एचआरए का लिए, दूसरा वाला कॉलम आरएफए के लिए। ये 2 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन उसको बेटर लगेगा फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वो घर में क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसमें कैसा कंडीशन है, वो सब नहीं देखना है। सिर्फ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि वो एम्प्लॉय कम टैक्स देने के कारण कौन सा घर चूज करेगा। सबसे पहले उसमें हम लोग आते हैं बेसिक के बारे में। क्वेश्चन में बेसिक सैलरी उसको कितना मिलेगा, वो बेसिक सैलरी उसको दोनों ही पॉइंट में उतना ही मिलेगा जितना उसको चाहिए, चाहे वो एचआरए ले या आरएफए ले। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में 10,000 पर मंथ है, तो बेसिक सैलरी उसको मिलेगा 1,20,000, 1,20,000। दोनों में ही बेसिक सैलरी उसको मिलेगा। डीए, डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस उसको दिया जा रहा है 2,000 पर मंथ, 24,000। अच्छा एक बात बता देते हैं, डियरनेस अलाउंसेस फॉर्मिंग हो या नॉट फॉर्मिंग हो, अपने आप में ये फुल्ली टैक्सेबल है। मतलब कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी के लिए इसको पूरा लिखना होगा, चाहे वो फॉर्मिंग हो या नॉट फॉर्मिंग हो। हाँ, किसी खास वजह से जब हम लोग आरएफए या फिर एचआरए के लिए कैलकुलेट करेंगे तो नॉट फॉर्मिंग को सैलरी का पार्ट, डीए को सैलरी का पार्ट नहीं मानेंगे, लेकिन अपने आप में ये फुल्ली टैक्सेबल है, इसलिए ये लिखा जाएगा। इसके अलावा उसको कार अलाउंसेस मिलता है, भाई कार अलाउंसेस मिल रहा है, वो कार रख सकता है, और वो कार अलाउंसेस उसको मिल रहा है 1,000 पर मंथ, मतलब 12,000, 12,000, 12,000। मेडिकल अलाउंसेस उसको मिल रहा है, मेडिकल अलाउंसेस उसको दिया जा रहा है, मेडिकल अलाउंसेस में 500 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, 6,000, 6,000। ये मेडिकल अलाउंसेस का बात हुआ। अब हम लोग बात करेंगे, या तो उसको आरएफए मिलेगा या तो उसको एचआरए मिलेगा। कैलकुलेशन हम लोग आरएफए का और एचआरए का वर्किंग नोट में कर लेंगे, आरएफए का या एचआरए का। चलिए यहीं पे हम लोग कर लेते हैं एचआरए। एचआरए के लिए क्या देखा जाता है भाई, एचआरए के लिए देखा जाता है कितना एचआरए मिला, हाउस रेंट अलाउंस उसको कितना मिला, हाउस रेंट अलाउंस उसको कितना मिला। एचआरए मिला उसको 2,000 करके पर मंथ, काफी पुराना समय, 2,000 करके पर मंथ, 24,000 ये एचआरए मिला। 24,000 उसको हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए रुपया मिला, ठीक है। इसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड होता है, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। ये है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। पहला नंबर चीज एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट, तो एक्चुअल अमाउंट उसको मिला है 24,000। पॉइंट नंबर बी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी,
रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी के लिए हम लोग को सैलरी फॉर एचआरए निकालना होगा वर्किंग नोट में। सैलरी फॉर एचआरए का फॉर्मूला होता है, एचआरए के लिए बेसिक लिया जाता है, डीए लिया जाता है और कमीशन लिया जाता है, बस ये तीन चीज। लेकिन बेसिक लेंगे, डीए यहां पर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी है, तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे बेसिक लेना होगा क्योंकि कमीशन यहाँ पे है ही नहीं। तो बेसिक सैलरी इज 1,20,000 इज द सैलरी फॉर एचआरए, बिकॉज तीन चीजें लिया जाता है, बेसिक प्लस डीए अगर वो पार्ट ऑफ सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट होता है तो, प्लस कमीशन अगर वो फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर होता है तो। लेकिन यहाँ पर कमीशन है ही नहीं, डीए है भी तो कोई काम नहीं है एचआरए के लिए, तो हम लोग सिर्फ बेसिक सैलरी लेंगे 1,20,000। रेंट वो 2,000 रुपया करके पेड करेगा हर महीना, तो 2,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी इज 12,000, तो ये हुआ 24,000, इसमें से 12,000 चला गया तो 12,000 आपका बचेगा। और तीसरा नंबर, अगर प्रॉपर्टी कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई चार जगह पर है तो 50% ऑफ सैलरी होगा, अदरवाइज किसी दूसरे प्लेस पर 40% ऑफ सैलरी होगा। तो यहां पर दिया गया उसको मुंबई में प्लेस किया गया, उसका हाउस सिचुएटेड है मुंबई में, याद रखिएगा हाउस सिचुएटेड होना चाहिए मुंबई में, वो कहां काम कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, हाउस सिचुएटेड है मुंबई में, तो मुंबई के लिए 50% ऑफ सैलरी इज, यहां पे तीसरा पॉइंट होगा, तो 50% ऑफ सैलरी। तो सैलरी उसका कितना पार्ट हुआ, सैलरी हो गया 1,20,000, 1,20,000 का 50% हो गया कितना, 60,000। इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वो अमाउंट इस 24,000 से माइनस किया जाएगा। इन तीनों में से सबसे छोटा क्या हुआ, इन तीनों, ये सब इनर कॉलम का पार्ट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वो इस 24,000 जो एचआरए रिसीव हुआ उसमें से माइनस होगा, तो इसमें से ये 12,000 माइनस हो गया, तो 24,000 में से 12,000 माइनस होने के बाद बचा हुआ पार्ट हो गया वो एचआरए का टैक्सेबल अमाउंट हो गया। यस, 12,000। समझ आया? तीसरा इंपॉर्टेंट, इसमें आप आरएफए के बारे में बात करेंगे। अगर वो चूज करता कि उसको एचआरए नहीं लेना है, आरएफए लेना है, भैया आप घर का पैसा दीजिए, आप भाड़ा दीजिए, हमको उससे टेंशन नहीं है, एम्प्लॉय चाहता है तो उसके लिए हम लोग आरएफए के हिसाब से टोटल देखेंगे टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा। और यहाँ पे अनफर्निश्ड है, आरएफए का मतलब पता ही है 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, whichever is lower। यहां पर 15% ऑफ सैलरी, लेकिन यहां पर सैलरी का मतलब कुछ और होता है, यहां पर सैलरी के मतलब होते हैं सैलरी फॉर आरएफए। सैलरी फॉर आरएफए में आएगा बेसिक है 1,20,000, डीए लेना नहीं है, कार अलाउंस है 12,000, मेडिकल अलाउंस है 6,000, जितने अलाउंसेस है जो भी टैक्सेबल पोर्शन होंगे वो सब इसके लिए ऐड कर दिए जाते हैं। तो बेसिक हो गया, डीए हो गया और कार अलाउंसेस हो गया, तीनों मिलाकर कितना हो गया 1,20,000, 12,000, 1,32,000 और 6, 1,38,000। 1,38,000 इंटू 15% करेंगे हम लोग, 1,38,000 का 15% आप देख लोगे तो 20,700 होगा, 20,700 इंटू, और ये 15% हुआ, और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज 24,000, व्हिचएवर इज लोअर, आपको दिख रहा है 20,700, तो 20,700 आपका हो जाएगा रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब आप इसको टोटल करोगे, इसको टोटल करेंगे हम लोग दोनों एचआरए और आरएफए को, तो हम लोग क्या पाएंगे, एचआरए के हिसाब से टोटल कितना हो गया 1,38,000 तो यहीं पे हुआ था, इसमें 24,000 और जोड़ देना है। एचआरए के हिसाब से टोटल हो गया 1,74,000 आपका हो गया एचआरए का टोटल पोर्शन 1,74,000। और इसी तरह से आरएफए का टोटल अगर आप कर देते हैं तो 1,20,000, 1,20,000, 1,44,000, 1,44,000, 1,44,000 और 1,56,000, 1,56,000 और 6, 1,64,000 और 20,700, 1,82,700, तो 1,82,700
अब रहा बात हम निर्णय कैसे लें, हम कैसे इसका कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमें क्या चूज करना है। एम्प्लॉय को अगर अपना पैसा बचाने की तरफ में देखना है तो वो ऑब्वियसली एचआरए वाला ऑप्शन चूज करेगा, अदरवाइज उसका टैक्स ज्यादा अमाउंट पे लगेगा। आप देख सकते हो वीडियो में 1,74,000 आप सम देख सकते हो, क्वेश्चन में देख सकते हो 1,74,000 अगर वो एचआरए चूज करता है तब उसका सैलरी होता है टोटल, और 1,82,700 उसका आरएफए होता है तब होता है उसका सैलरी टोटल। देन ऑब्वियसली वो रेंट को बचाने के लिए टैक्स को बचाने के लिए उसको ऑप्शन नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर जो भी एचआरए चूज करना है उसके हिसाब से बात करेगा। तो आप कंक्लूजन में ये लिख दीजिएगा, एज द टैक्स लायबिलिटी इन ऑप्शन ऑफ एचआरए इज लोअर देन आरएफए, देन एम्प्लॉय इज एडवाइज टू चूज द एचआरए ऑप्शन, क्योंकि उसको सेम घर मिल रहा है तो बिल्कुल वो एचआरए ऑप्शन चूज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन एचआरए एंड आरएफए। अगर ऐसा कोई सम आपके बीच में आता है कि एक एम्प्लॉय को एचआरए भी लेना और आरएफए भी लेना है तो हम लोग इसी तरह से ग्रॉस सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम लोग एचआरए या आरएफए का कंक्लूजन पे जाएंगे कि एम्प्लॉय को क्या लेना है। थैंक यू। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए आप अपने नेक्स्ट सैलरी के ऊपर, सैलरी के लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर हम लोग अब धीरे धीरे आ जाएंगे और हम लोग अब लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे जिसमें तमाम अलाउंसेस और तमाम परक्विजिट्स होंगे और फिर हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि सैलरी का टैक्स लगता कैसे है। जुड़े रहिए। थैंक यू। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।